हेलो दोस्तों, और सभी कैसे हैं। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी व्याकरण का एक और टॉपिक लेकर के आए जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समास, और समास को आज हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जिससे कि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन समास से संबंधित गलत ना हो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं समास होता क्या है। समास का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, संक्षेप करना, है ना। जिसके द्वारा क्या होता है, संक्षेप होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, समास बोलेंगे। जैसे कि कोई शब्द ले लीजिए, जैसे राजा का पुत्र, है ना, राजा का पुत्र। अगर इसका हम संक्षेप में बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं कि राजपुत्र, है ना। तो जो राजपुत्र हो गया, ये इसमें हमारा क्या हो गया, समास हो गया। ठीक है, इसमें हमारा क्या हो गया, समास हो गया। ठीक है, तो समास का मतलब क्या हो गया, संक्षेप करना। क्या हो गया, समास का अर्थ हो गया। अगर इसकी हमसे परिभाषा पूछेगा भाई समास क्या होता है, तो आपको क्या बताना है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम क्या बोलेंगे, समास बोलेंगे। इसमें हमें एक चीज और ध्यान देनी है, क्योंकि संधि और समास में थोड़ा सा अंतर है। देखिए, संधि किसे बोलते हैं, वर्णों के मेल को संधि बोलते हैं। ठीक है ना, वर्णों के मेल को हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। और समास किसको बोलेंगे, शब्दों के मेल को समास बोलेंगे। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है संधि की परिभाषा में और समास की परिभाषा में। ठीक है ना, तो इसको हम लिख लेते हैं, फिर हम समझाते हैं इसको। देखिए, दो या दो से ठीक है ना, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम क्या बोलेंगे, समास बोलेंगे। जैसे हम देख लेते हैं, कार्य कुशल। ठीक है ना, कार्य कुशल, ये हमारा क्या है, समास है। क्यों, क्योंकि इसमें कितने शब्द हैं, दो हैं। इसका जो हम विग्रह करेंगे, क्या करेंगे, कार्य में कुशल। इसका जो विग्रह है क्या है, ठीक है ना, तो कार्य में कुशल। तो इसका जब हमने संक्षेप रूप किया, इसमें जब हमने समास किया तो क्या हो गया, कार्य कुशल हो गया। जब समास करेंगे तो इसके बीच में जो विभक्ति चिन्ह आते हैं वो क्या होते हैं, क्या हो जाते हैं, लोप हो जाता है उनका, यानी कि गायब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो जो में जो है वो क्या है, कारक चिन्ह है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, कार्य कुशल। और कार्य कुशल इसका जो संक्षिप्त रूप हो गया वो क्या हो गया, हमारा कार्य कुशल हो गया। ये आपकी समझ में आ गया होगा, है ना। तो समास का अर्थ क्या हो गया, संक्षेप करना। इसमें दो शब्द देगा, कार्य और कुशल। एक चीज और इसमें ध्यान देनी है, जो पहला वाला शब्द होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्व पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पूर्व पद बोलेंगे। और जो बाद वाला होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उत्तर पद बोलेंगे। ठीक है ना, तो हमने जो बोला, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या बोलेंगे, समास बोलेंगे। अगर आपसे कोई पूछे भाई एक शब्द में समास हो सकता है क्या, नहीं होगा। समास के लिए कम से कम हमें कितने शब्द चाहिए, दो चाहिए। ठीक है ना, एक होना चाहिए पूर्व पद और एक होना चाहिए उत्तर पद। ठीक है ना, तो पहला जो शब्द होगा उसे हम बोलेंगे पूर्व पद, और बाद वाला होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उत्तर पद बोलेंगे। ठीक है ना, जब हमारा समास हो जाएगा इस पूरे शब्द को हम क्या बोलेंगे, सामासिक शब्द या समस्त शब्द, है ना। क्या बोलेंगे, सामासिक शब्द बोलेंगे इसको। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, जब समास जो हो जाएगा, जब उसका अलग अलग करेंगे तो क्या बोलेंगे, विग्रह। ध्यान रखना है, विच्छेद नहीं बोलना है। संधि को क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, संधि विच्छेद। लेकिन जब समास को जब हम अलग अलग करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, समास विग्रह। तो इसको जब समास का जब हमने अलग किया तो इसको हम क्या बोलेंगे, समास, ध्यान रखना है, इसको हम क्या बोलेंगे, समास विग्रह। और जब समास हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, सामासिक शब्द या समस्त शब्द या समस्त पद। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, समस्त पद हो जाएगा हमारा। ठीक है ना,
पहला पहला शब्द होगा तो उसे पूर्व पद, बाद वाला होगा उत्तर पद, और पूरे में जो समास होगा उसको हम बोलेंगे षष्ठपद बोलेंगे या सामासिक पद बोलेंगे, ठीक है ना। और उसका जो विग्रह होगा उसको जब हम अलग अलग करके लिखेंगे, है ना, विस्तार रूप लिखेंगे उसका, तो उसे बोलेंगे हम समास विग्रह, ठीक है ना। तो ये आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। समास जो होगा वो किस में होगा, शब्दों में होगा। ध्यान रखना, समास किस में होगा, शब्दों में होगा। और समास का जो मेन कार्य होता है वो क्या होता है, संक्षेप करना होता है। जैसे राजा का पुत्र, तो इसका जब हम संक्षेप करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा राजपुत्र हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से समास का मतलब आपको समझ में आ गया है। समास का अर्थ होता है संक्षेप होना, ठीक है ना। अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, समास के भेद। समास कितने प्रकार का होता है उसको हम जानेंगे। मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है और सामान्यतः समास कितने प्रकार का होता है उसको हम जानेंगे। परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी। परिभाषा पूछे आपसे कि भाई समास किसको बोलते हैं, कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम क्या बोलेंगे, समास बोलेंगे। केवल इतना बोलना है, ठीक है। और समास के भेद अब हम जान लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए, अब जो समास के भेद हम जान लेते हैं। समास कितने प्रकार का होता है। समास जो होता है मूलतः या मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं, मूलतः 4 प्रकार का होता है, और सामान्यतः समास कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई समास कितने प्रकार का होता है, तो आपको बताना 6 प्रकार का होता है। अगर पूछा जाए समास मूलतः या मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, तो आपका जो उत्तर रहेगा वो कितना रहेगा, 4 प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो हम बता देते हैं मुख्यतः और मूलतः कैसे इसके भेद होते हैं। देखिए, पहला कौन सा है, अव्ययीभाव। तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्री, ठीक है ना। अब जो हमारा जो मूलतः होता है वो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्री। और जो हमारा कर्मधारय और द्विगु होता है वो किसके भेद होते हैं, तत्पुरुष के ही 2 भेद होते हैं। क्या होता है, कर्मधारय और कौन सा हो गया, द्विगु हो गया। इस प्रकार से जो समास हैं वो कितने प्रकार के हो जाएंगे, 6 प्रकार के। और मूलतः कितने प्रकार के, हमारे 4 प्रकार के। ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या होगा, कौन सा होगा, अव्ययीभाव। दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा हमारा द्विगु, है ना, पांचवा द्वंद्व, और छठा हमारा हो गया बहुब्री, ठीक है ना। सामान्यतः आपसे पूछे भाई समास कितने प्रकार का, 6 प्रकार का। मूल रूप से कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे अव्ययीभाव क्या होता है ना, तत्पुरुष क्या होता है, कर्मधारय क्या होता है, द्विगु क्या होता है, बहुब्री क्या होता है। इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा एक एक करके हम इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, देखिए पहला जो भेद है समास का वो कौन सा है, अव्ययीभाव। तो अव्ययीभाव को हम जानते हैं। अव्ययीभाव क्या होता है, जिसमें इसकी जो परिभाषा आपसे पूछे भाई अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, तो आपको क्या बताना है, जिसका पहला पद प्रधान होता है। हमने बताया पूर्व पद, है ना, पहले पद को क्या कहते हैं, पूर्व पद प्रधान होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, अव्ययीभाव बोलेंगे। इसकी परिभाषा लिख लीजिए, जिसका पूर्व पद प्रधान, है ना, और पहला पद उपसर्ग या अव्यय। ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया, अव्ययीभाव समास किसको बोलते हैं, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है और पहला पद क्या होगा,
उपसर्ग होगा या अव्यय होगा, इन दो में से कोई न कोई एक होगा, तो वहाँ हम समझ जाएंगे कौन सा समास है हमारा, अव्ययीभाव समास है। और नाम से भी हमें दिखाई दे रहा है अव्ययीभाव, अव्यय का मतलब अव्यय, अव्यय यानी उपसर्ग, उपसर्ग हो या अव्यय हो, है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अव्ययीभाव समास बोलेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं भाई अव्यय क्या होता है। अव्यय का मतलब होता है जो किसी भी अवस्था में, है ना, चाहे लिंग के कारण हो, वचन के कारण, कारक के कारण, किसी भी अवस्था में अपना उसमें कोई परिवर्तन ना हो, किसी अवस्था में उसमें कोई परिवर्तन ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अव्यय बोलेंगे। ठीक है। तो इसके हम एग्जाम्पल के द्वारा जान लेते हैं। ठीक है। जैसे यथाशक्ति, प्रत्येक, हाथों हाथ। देखिए जो हमने बताया था अव्ययीभाव की, जो हमने पहचान आपको बताई थी, हमने क्या बोला, इसका जो पहला पद होगा वो क्या होगा, उपसर्ग होगा या अव्यय होगा। ठीक है ना। तो वहां कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तो देखिए यथाशक्ति, यथा हमारा क्या हो गया, अव्यय हो गया। ठीक है ना। प्रति, प्रति हमारा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। प्रत्यक्ष में क्या है, प्रति धन अक्ष संधि हो रही है, तो यहां भी क्या है हमारा, उपसर्ग है, तो कौन सा समास हो जाएगा हमारा, अव्ययीभाव हो जाएगा। आजन्म, आजन्म में आ उपसर्ग है, अव्ययीभाव समास। निर्विकार में क्या है, निर है, तो कौन सा समास, अव्ययीभाव समास। ऐसे ही बेफायदा में क्या हो गया उपसर्ग हमारा, बे, कौन सा हो गया, अव्ययीभाव समास। बे उपसर्ग है, अव्ययीभाव समास, है ना। भरपेट में हमारा क्या अव्यय हो गया, भर, तो ये इसमें हमारा कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है। ऐसे यहाँ देखिए निर, यहाँ देखिए आ, ठीक है ना, तो कौन सा समास हो गया, अव्ययीभाव समास हो गया। एक चीज और ध्यान हमें देनी है अव्ययीभाव समास में, अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो, है ना, तो वहां भी हमारा कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। इसमें हमें ध्यान ये देना है कि वो वाला जो शब्द है वो लड़ाई झगड़े से संबंधित ना हो, तभी हमारा क्या होगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अगर वो लड़ाई झगड़े से संबंधित होगा तो वो हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि, उसे हम बहुव्रीहि समास में आपको बताएंगे, है ना। तो अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है तो कौन सा समास, अव्ययीभाव समास। देखिए धड़ाधड़ एक ही शब्द हमारा, है ना, एकाएक अव्ययीभाव समास, सरासर अव्ययीभाव समास, साफ साफ, धीरे धीरे, है ना, हाथों हाथ, हाथ हाथ, है ना, तो क्या हो रही है, यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है, तो ऐसे शब्द भी हमारे किस में आ जाएंगे, अव्ययीभाव समास में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो अव्ययीभाव आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल आपकी समझ में अच्छे से आ गए होंगे। ठीक है ना। तो अगला जो समास हम देखेंगे वो कौन सा, हमारा तत्पुरुष समास। ठीक है ना। तो इसको हम मिटा देते हैं। देखिए दूसरा जो समास है वो कौन सा, हमारा तत्पुरुष। तत्पुरुष को हम देख लेते हैं। ठीक है ना। तत्पुरुष की परिभाषा क्या है, जिसका उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद मतलब जिसका बाद वाला पद क्या हो, प्रधान हो, वहां पर हमारा जो समास होगा वो कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब भाई हमें क्या था, जिसका पहला पद प्रधान हो, तत्पुरुष में क्या हो गया, जिसका दूसरा वाला पद प्रधान हो, वहां कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है ना। और तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें कारक चिन्ह होते हैं, और कारक चिन्ह यहाँ पर बीच में आते हैं, उनका क्या होता है, लोप हो जाता है, तो वहां भी हमारा कौन सा हो जाता है, तत्पुरुष समास हो जाता है। इसकी परिभाषा लिख लीजिए। जिसमें उत्तर पद मतलब बाद वाला,
ठीक है ना। तो तत्पुरुष समास किसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद का मतलब जिसमें बाद वाला जो पद प्रधान होता है वहां पर हमारा कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। या हम कह सकते हैं जिसमें जो कारक चिन्ह आते हैं, जो हमारे कारक हमने बताए थे, कितने बताए थे, 8 कारक बताए थे, जिसमें कर्ता कारक को और संबोधन कारक को छोड़ करके जो हमारे 6 कारक बचे, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, इनकी जो कारक विभक्ति आएंगी वो किस में आ जाएंगी, सारे के सारे किस में आ जाएंगे, तत्पुरुष समास में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम जान लेते हैं। जैसे सुख प्राप्त, गगनचुंबी श्रेष्ठ। ठीक है ना। तो इसके जो एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, तो देखिए इसमें हमने क्या बोला था, जिसमें कारक चिन्ह आपको जिसका अर्थ करने पर, जिसका विस्तार करने पर, यानी जिसका विग्रह करने पर, जहां पर आपके कारक चिन्ह आ जाए वहां हम समझ जाएंगे कौन सा समास होगा, हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे देखिए सुख प्राप्त, तो इसका जब हम विग्रह करेंगे, इसका जब हम अर्थ निकालेंगे तो क्या करेंगे, सुख को प्राप्त, तो यहां पर क्या आ रहा है, को आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कौन सा समास है, हमारा तत्पुरुष समास है। ऐसे गगन चुंबी है ना, तो इसका जब हम विग्रह करेंगे क्या आ जाएगा, गगन को चूमने वाली, है ना, गगन को चूमने, यहाँ पर भी जो कारक चिन्ह आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, को आ रहा है। ठीक है। तो कौन सा समास हो जाएगा, हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऐसे पाकिट मार, तो पाकिट का मतलब होगा पॉकेट को मारने वाला, पॉकेट को मारने वाला, यहाँ पर भी हमारा क्या आ रहा है, को छुपा हुआ है, विग्रह करने पर को आ रहा है। ठीक है। ऐसे ही रस भरा, इसका जब अर्थ हम निकालेंगे, जिसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, रस से भरा हुआ, रस से भरा हुआ, तो बीच में क्या आ रहा है, से आ रहा है, तो हम कौन सा समास हो जाएगा, हमारा तत्पुरुष समास। ऐसे ही तुलसीकृत, तो इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या कहेंगे, तुलसी के द्वारा कृत, है ना, तुलसी के द्वारा कृत रची हुई, तो के द्वारा आ रहा है, तो के द्वारा हमारा क्या है, कारक विभक्ति है, तो कौन सा समास हमारा, तत्पुरुष समास। देखिए देशभक्ति, इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा, देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, के लिए आ रहा है। यहाँ पर देखिए विधानसभा, विधान के लिए सभा, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ रहा है, के लिए आ रहा है। यहाँ देखिए दोष मुक्त, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विग्रह करेंगे तो दोष से मुक्त। यहाँ देखिए कर्म विमुख, कर्म से विमुख, यहाँ पर क्या आ रहा है, से आ रहा है। ऐसे गंगा जल, यहाँ पर जब विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा, गंगा का जल, तो कहाँ आ रहा है हमारा, राजपुत्र, तो यहाँ पर क्या जब विग्रह करेंगे क्या आ जाएगा, राजा का पुत्र, यहाँ पर भी हमारा क्या आ रहा है, का आ रहा है। ऐसे राजकुमार, राजा का कुमार, का आ रहा है। राम राज्य, राम का राज्य, यहाँ पर भी हमारा क्या आ रहा है, का आ रहा है। यहाँ देखिए आप बीती, तो क्या आ जाएगा, अपने पर बीती, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, पर आ रहा है, तो ये भी हमारे क्या हो जाएगी, कारक विभक्ति है। कवि श्रेष्ठ, इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा, कवियों में श्रेष्ठ, यहाँ पर क्या आ रहा है, में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा समास जिसमें कारक चिन्ह या कारक विभक्ति बीच में आए वो समास हमारा कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास, इसके द्वारा विभक्तियों के माध्यम से, कारक चिन्हों के माध्यम से आप आसानी से पहचान लेंगे। अगर आपसे परिभाषा पूछे तो जिसका उत्तर पद प्रधान हो वो हमारा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है ना। समास का हम अगला भेद पढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए तो समास का जो तीसरा भेद है वो कौन सा है, कर्मधारय है। ठीक है ना। तो कर्मधारय समास किसको बोलते हैं, इसकी मुख्य पहचान यही है कि इसमें आपको विशेषण विशिष्ट दिखाई दे या उपमान उपमेय दिखाई दे, वहां जो हमारा समास होगा वो कैसा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताएंगे, पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जैसे देखिए जहां या उपमान
ठीक है ना। तो कर्मधारय समास किसको बोलते हैं? जहां विशेषण विशेष्य हो या उपमान उपमेय हो, वहां क्या होगा हमारा? कर्मधारय समास होगा। ठीक है ना। विशेषण विशेष क्या होता है? जिस शब्द के द्वारा किसी की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेषण बोलते हैं, जिसकी बताई जा रही है उसे हम क्या बोलेंगे? विशेष्य बोलेंगे। ठीक है ना। एग्जाम्पल के माध्यम से हम बताते हैं, जैसे जैसे देख लीजिए, काला सांप। अब विशेषता जो बताई जा रही है वो किसकी बताई है? सांप की। किस शब्द के द्वारा बताई जा रही है? काला। तो काला हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। काला हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और सांप हमारा क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपकी समझ में आ गया हो। उपमान उपमेय और देख लीजिए, जैसे चंद्रमुख। ठीक है ना। उपमान उपमेय क्या? उपमान किसे कहते हैं? जिससे तुलना की जाए उसे हम बोलेंगे उपमान, और जिसकी तुलना की जाए उसे हम क्या बोलेंगे? उपमेय बोलेंगे। अब देखिए, चंद्र की तुलना मुख से की जा रही है, मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, तो हमेशा क्या है? तो इसमें क्या है? मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। तो चंद्रमा के समान मुख, है ना। तो चंद्रमा क्या हो गया हमारा? उपमान हो गया। तो चंद्रमा हमारा क्या है यहाँ? उपमान। और मुख हमारा क्या हो गया? उपमेय। ठीक है ना। तो विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय आपकी समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसमें यही है कि जहां पर आपको विशेषण विशेष्य दिखाई दे या उपमान उपमेय दिखाई दे, तो वहां कौन सा समास हो जाएगा हमारा? कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे काला सांप, इसमें समास हो जाएगा हमारा कौन सा? कर्मधारय। चंद्रमुख कौन सा समास हो जाएगा हमारा? कर्मधारय। इसके और एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, जैसे इसको मिटा देते हैं। नीलकमल, महाकवि, मृगलोचन। ठीक है ना। तो देखिए, कर्मधारय के जो हमने बताए थे, यहाँ पर विशेषण विशेष्य हो या उपमान उपमेय हो, वहाँ पर जो हमारा समास होगा वो कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। ठीक है ना। तो देखिए, नील कमल, तो इसका जो होगा नीला कमल, है ना। तो कमल की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो इसमें नीला क्या हो गया? विशेषण हो गया, और कमल हमारा क्या हो गया? विशेष्य हो गया। ठीक है ना। अभी हमने बताया था कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य, और जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जा रही है वो शब्द को हम क्या बोलेंगे? विशेषण बोलेंगे। तो कमल की जो विशेषता बताई जा रही है वो किससे बताई जा रही है? नील से बताई जा रही है। तो नील जो हो गया हमारा क्या हो गया? विशेषण, और कमल हमारा क्या हो गया? विशेषण विशेष्य, है ना। तो नील कमल हमारा क्या हो जाएगा? इसमें जो समास होगा वो हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास। अब देखिए, महाकवि, है ना। तो महान कवि, है ना। तो विशेषण विशेष्य है हमारा। नव युवक, नया युवक, है ना। नया विशेषण हो गया, और युवक हमारा क्या हो गया? विशेष्य हो गया, है ना। वीर बाला, है ना। वीर बाला, तो लड़की की जो विशेषता है, बाला की जो विशेषता है वो क्या हो गई? वीर हो गई। तो वीर हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण, और बाला हमारी क्या हो जाएगी? विशेष्य, है ना। जैसे कमल नयन, है ना। तो इसका जो अर्थ होगा कमल के समान नयन, है ना। तो यहाँ पर जो हो गया, क्या किया रही है? तुलना की जा रही है। तो यहाँ हमारा क्या है? उपमान उपमेय। ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ आपको मिलेगा कर्मधारय, वहाँ पर या तो विशेषण विशेष होगा या हमारा उपमान उपमेय होगा। जैसे मुख चंद्र, चंद्रमा के समान क्या हो जाएगा? मुख हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपमान उपमेय है हमारा। चरण कमल, है ना। चरण हमारे कैसे हैं? कमल के समान है। तो कमल हमारा क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा, और चरण हमारा क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा उपमान उपमेय हो या विशेषण विशेष्य हो, तो वहाँ जो हमारा समास होगा वो कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। तो ये आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगला जो समास का जो भेद है उसे हम देखते हैं, कौन सा है? द्विगु समास। देखिएगा, कौन सा है? द्विगु।
देखिए अगला जो समास का जो भेद है वो कौन सा है, द्विगु। और द्विगु की जो हम पहचान करेंगे, द्विगु की बहुत ही सिंपल पहचान है। यहाँ पर आपको क्या हो, पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। इसकी परिभाषा भी यही है कि यहाँ पर पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो। तो लिख लेते हैं, जहां पूर्व पद मतलब पहला पद कैसा हो, संख्यावाची हो, वहां द्विगु समास होता है। ठीक है ना। जैसे पहले हम लिख लेते हैं या समझाते हैं। जैसे चौराहा, त्रिफला, नवरात्रि। ठीक है ना। यहाँ पर पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाची होना चाहिए। तो वहाँ पर जो हमारा समास होगा वो कौन सा होगा, द्विगु समास हो जाएगा। जैसे चौराहा है ना, चार राहों का समूह है ना, तो क्या आ रहा है, संख्यावाची आ रही है पहला शब्द है ना। त्रिफला, तीन फलों का समाहार समूह है ना, तो यहाँ क्या आ रहा है, संख्या आ रही है, त्रि माने तीन। छमाई, छमाई में क्या होता है, छह माहों का समूह है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, छमाई बोलेंगे। तो 6 आ रहा है यहाँ अष्टाध्यायी में क्या आ रहा है, अष्ट मान होता है 8 अध्यायों का समूह, उसे बोलेंगे हम अष्टाध्यायी। तो 8 हमारा आ रहा है। तिकोना में क्या आ रहा है, तिकोना का मतलब 3 कोनों का समूह, 3 कोनों का जो समूह है उसे हम क्या बोलेंगे, तिकोना बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ पर भी हमारा क्या, त्रिमाने 3 होता है, त्रिमाने 3, पंचमाने 5, चतुर्माने 4, और द्विगु में भी कौन सा समास है, द्विगु समास। 2 गायों का समूह होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, द्विगु बोलेंगे। द्विमाने क्या हो गया, 2। ठीक है, संख्यावाची है। नवरत्न में नव माने 9, नवरात्रि में नव माने 9। तो कह सकते हैं यहाँ पर हमारा क्या हो, पहला शब्द कैसा होना चाहिए, संख्यावाची हो। ठीक है ना। तो वहाँ पर जो हमारा समास होगा वो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। तो ये पहचान आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। तो इसको हम मिटा देते हैं। अगला समास का भेद देखिए। अगला जो समास का भेद है 5वां, वो कौन सा है, द्वंद्व समास। तो देखिए द्वंद्व को देख लेते हैं। तो द्वंद्व समास क्या होता है, तो द्वंद्व समास हम उसे बोलते हैं जहां पर विग्रह करने पर और शब्द हो, है ना, जहां पर विग्रह करने पर क्या आ जाए, और आए, वहां समझ जाएंगे कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। अगर इसकी परिभाषा आपसे पूछे तो क्या बोलेंगे, जहां पर दोनों पद प्रधान हो उसे हम क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास बोलेंगे। तो हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जहां दोनों पद, दोनों मतलब पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, और विग्रह करने पर, है ना, और विग्रह करने पर और आए या ये आ जाए। ठीक है, और या आए तो वहां द्वंद्व समास होता है। क्या होता है, ठीक है ना। एक पहचान और है इसमें,
इसके जो दो शब्द होते हैं पूर्व पद और उत्तर पद, उसके बीच में क्या होता है, योजक चिन्ह मिलता है। आपको ज़्यादातर स्थानों पर क्या मिलेगा, योजक चिन्ह मिलेगा। तो उससे भी हम पहचान कर जाएंगे तो कि हमारा समास कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, योजक चिन्ह भी होता है ना, हम लिख देते हैं योजक चिन्ह। ठीक है ना, योजक चिन्ह कौन सा होता है हमारा, ये वाला। ठीक है, अब इसके द्वारा हम पहचान लेते हैं, एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे माता पिता, भाई बहन, जन्म मरण। देखिए, तो हमने बताया द्वंद्व समास क्या होता है। पहले तो हमें देखना है कि यहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं। दूसरी पहचान हमने बताई थी कि इनके बीच में क्या होता है, योजक चिन्ह होता है। और क्या बताया था कि जिसका जब हम विग्रह करते हैं तो इसके बीच में क्या आता है, और आएगा या आएगा। जैसे माता पिता, है ना, पहली बात तो पहचान हमारी योजक चिन्ह हो गई ये वाली बीच में, तो इससे भी हम पहचान जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा कौन सा समास, द्वंद्व समास। जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, इसका माता और पिता, भाई बहन का भाई और बहन, राम लक्ष्मण का राम और लक्ष्मण, नमक मिर्च का नमक और मिर्च, है ना, योजक चिन्ह भी आ रहा है और विग्रह करने पर भी और आ रहा है। तो हम समझ जाएंगे यहाँ कौन सा समास हो जाएगा, हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे गाय भैंस, गाय और भैंस, दाल और रोटी, भला या बुरा, ये आ रहा है भला या बुरा, है ना, पाप और पुण्य, जन्म और मरण, है ना, और आए या आए, या योजक चिन्ह आए। तो ये बहुत सारी पहचान हो गई हमारी द्वंद्व समास की। ठीक है, तो द्वंद्व समास हम आसानी से पहचान जाएंगे। ठीक है, तो अगला जो समास हम देखते हैं इसके बाद में, जो लास्ट समास है हमारा, वो क्या है, बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुब्रीहि समास को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला समास जो है वो कौन सा हमारा, बहुब्रीहि समास। ठीक है ना, तो बहुब्रीहि समास की अगर आपसे परिभाषा पूछे बहुब्रीहि समास क्या होता है, तो हमें ध्यान देना है कि बहुब्रीहि समास किसको बोलेंगे, जिसका कोई भी पद प्रधान ना हो, यानी कह सकते हैं जिसका अन्य पद प्रधान हो, उसे हम क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि बोलेंगे। पूर्व पद और उत्तर पद को छोड़ करके कोई अन्य, यानी कोई तीसरा पद यहाँ पर प्रधान होगा, वहां पर हमारा समास कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास होगा। लिखिए, जहां और उत्तर पद छोड़कर अन्य पद, वहां क्या होता है, बहुब्रीहि समास। ठीक है ना, तो हम बहुब्रीहि के समास की जो परिभाषा है सिंपल सी ऐसे बोल सकते हैं, जिसका अन्य पद प्रधान होगा वहां समास हमारा कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है ना तो पूर्व पद की प्रधानता होगी, ना उत्तर पद की प्रधानता होगी। ये दोनों पद मिलकर के किसी अन्य के बारे में बताएंगे तो वो हमारा समास कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम देख लेते हैं, जैसे दशानन चतुर्भुज लाठा लाठी।
ठीक है ना। तो हमने बोला न तो पूर्व पद की प्रधानता रहेगी और ना ही उत्तर पद की प्रधानता रहेगी। प्रधानता किसकी रहेगी? किसी अन्य पद की प्रधानता रहेगी। तो वहाँ समास हमारा कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। एक और इसकी पहचान हम आपको बताते हैं, ऐसे कोई शब्द है ना जो देवताओं के पर्यायवाची शब्द है वो भी सारे के सारे किस में आ जाएंगे? बहुब्रीहि समास में आ जाएंगे। ध्यान रखना, देवतावाची जो शब्द है, देवताओं को जो पर्यायवाची जो शब्द हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? बहुब्रीहि समास में आ जाएंगे। ठीक है ना। एक तो ये पहचान हो गई। दूसरा हमने बताया, देखो 10 आनंद, 10 माने संख्या हो गया, आनंद माने क्या हो गया? मुख हो गया। 10 दोनों मिलकर के क्या बताएंगे? 10 हैं मुख जिसके। ऐसा कौन आदमी? रावण। किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, इसलिए यहाँ जो हमारा समास होगा वो कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ध्यान रखना है, संख्या को देख करके हम द्विगु समास पे नहीं लगाना है। अगर हमें देख लेना है अगर ये किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रहा है तो कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है ना। तो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रहा है, 10 है मुख जिसके, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं, रावण है, रावण के बारे में बता रहा है, तो यहाँ समास जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऐसे चतुर्भुज है, 4 भुजाएं हैं जिसकी, है ना। तो न तो ये 4 के बारे में बता रहा है, न भुजा के बारे में बता रहा, ये किसके बारे में बता रहा है? किसी तीसरे के बारे में बता रहा है ना। तो किसके बारे में बता रहा है? 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात कौन? विष्णु। विष्णु के बारे में बता रहा है। ऐसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, कौन? गणेश। कोई तीसरा व्यक्ति आ रहा नहीं आ रहा निकल करके, है ना। ऐसे चक्रधर, चक्र को धारण जिन्होंने किया है वो कौन हो गया? विष्णु, है ना। ऐसे एक दंत, एक दांत है जिनका, अर्थात कौन? गणेश, है ना। बीड़ा पाणी, बीड़ा है पाणी, पाणी कहते हैं हाथ को, बीड़ा है हाथ में जिनके, कौन? सरस्वती। तो ये सारे के सारे शब्द क्या है? इनके पर्यायवाची शब्द हैं। गणेश के पर्यायवाची में आपको लंबोदर मिलेगा, विष्णु के पर्यायवाची मिल जाएगा आपको चतुर्भुज, चक्रधर, है ना। रावण में रावण का क्या हो जाएगा? दशानन, है ना। तो कह सकते हैं यहाँ पर देवतावाची शब्द हो या किसी देवताओं के पर्यायवाची शब्द हो वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? हमारे बहुब्रीहि समास में आ जाएंगे। ठीक है ना। एक चीज और इसमें ध्यान देनी है, अगर कोई शब्द दोबारा से आता, 2 बार आता है और वो किससे संबंधित हो? लड़ाई झगड़े से संबंधित हो, वो भी हमारा किस में आ जाएगा? बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। जैसे धक्का धुक्की है, धक्का आपस में धक्का मुक्की होती है ना, कहते हैं धक्का धुक्की, तो ये जो शब्द है वो किस में आ जाएगा? बहुब्रीहि में आ जाएगा। ऐसे मुक्का मुक्की, है ना, ये भी किस में आ जाएगा? लड़ाई झगड़े से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? लड़ाई झगड़े से संबंधित है, इसलिए ये भी हमारा किस में आ जाएगा? बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। जैसे बाता बाती, है ना, लड़ाई झगड़ा बातों से हो रहा है ना, तो ये किस में आ जाएगा? बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। तो ये आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा बहुब्रीहि समास। जो हमने समास आपको बताए थे, समास कितने बताए थे? 6 बताए थे। और मूलतः है समास कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ठीक है ना। 2 तरह से क्वेश्चन पूछेगा, एक तो पूछेगा मूलतः समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। अगर मूलतः ना पूछे यानी कहे कि समास कितने प्रकार का होता है तो आपको क्या बताना है? 6 प्रकार का। ठीक है ना। तो समास आज हमने बहुत ही अच्छे से पढ़े और थोड़ा सा हम संक्षेप में सारे जो 6 समास हैं, 6 समास के बारे में संक्षेप में आपको और बता देते हैं जिससे कि आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए। ठीक है ना। तो देख लीजिए एक बार और, समास को हम सार के रूप में समझ लेते हैं। समास को हमने अच्छे से पढ़ लिया है, अब इसको थोड़ा सा हम निगाह मार लेते हैं जिससे कि हमारे माइंड में अच्छे से समास बैठ जाएगा। तो देखिए समास हमें कितने प्रकार के बताए? 6 प्रकार के। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। और मूल रूप से कितने? 4 प्रकार के हैं, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। परिभाषा जो हमने क्या बताई थी कि पहला पद क्या होगा? उपसर्ग होगा या अव्यय होगा, है ना, या प्रथम पद प्रधान होगा। तो ये जो परिभाषा है वो किसकी? अव्ययीभाव की। ठीक है। तत्पुरुष समास किसको बोलते हैं? उत्तर पद प्रधान होगा तो उसे हम बोलेंगे तत्पुरुष समास, है ना। इसमें क्या होता है? विभक्ति का इसमें क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। कारक की जो विभक्ति होती है, कारक जो चिन्ह होते हैं उनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। कर्मधारय हम किसको बोलते हैं? यहाँ पर विशेषण और विशेष हो या उपमान और उपमेय हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? कर्मधारय बोलेंगे। द्विगु किसको बोलेंगे? पूर्व पद क्या होगा इसका? संख्यावाची होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? द्विगु बोलेंगे। द्वंद्व किसको बोलेंगे? जहां पर दोनों पद प्रधान हो उसे हम क्या बोलेंगे? द्वंद्व बोलेंगे। और क्या हो? योजक चिन्ह हो, है ना, योजक चिन्ह भी इसकी पहचान है। योजक चिन्ह यहाँ पर होगा उसे भी हम क्या बोलेंगे? द्वंद्व बोलेंगे। ठीक है। बहुब्रीहि समास किसको बोलते हैं?
अन्य पद प्रधान यहाँ पर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि समास बोलेंगे। और क्या होता है इसमें, देवतावाची शब्द होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। तो इस प्रकार से जो समास है, समास आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम आशा करते हैं समास से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।